नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स। तो इस साल का ये पहला करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे 2 जनवरी और उसके पहले के सारे करंट अफेयर, 1 जनवरी के भी करंट अफेयर इसमें हमने जो है वो इसमें मिक्स किए हुए हैं। तो सारे करंट अफेयर मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। यदि आप यूपीएससी या बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोर्स, ये पूरा सेशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाला था। आप इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जो है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Unacademy present Unacademy Combat, the most competitive gamified UPSC CSE battle is here. Compete with thousands of learners in India's biggest fortnightly competition for UPSC CSE starts on 3rd of January 2021, time 11 am. Challenging questions curated by our best Unacademy educators, super fast and fun with real-time ranking. Compete with the best and detailed video solution by top Unacademy educators. Compete, क्रैक एंड कॉन्क्योर। इसमें आपको मिलेगा स्कोर, लीडर बोर्ड, रेटिंग और साथ में मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। कॉन्टेस्ट फॉर्मेट की बात करते हैं तो 45 मिनट्स, 60 क्वेश्चन, 13 कॉम्बैट्स, 6 सेक्शन, रिलेटिव स्कोरिंग और फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट आपका होने वाला है अल्टरनेट संडेज को। compete with the best and win Amazon vouchers रैंक 1 to रैंक 3, 1 से लेकर 3 तक यदि आपकी रैंक आती है तो आपको 3 मंथ का यूपीएससी सीएससी जीएस का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। और यदि आपकी रैंक जो है वो 4 से लेकर 150 के बीच में आती है तो आपको 1000 रुपये का Amazon वाउचर यहाँ पर दिया जाएगा। इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेशन के लिए अभी प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें या साइन अप करें unacademy.com पर। अपना कोड यूपीएससी सीएससी सिलेक्ट करें और साथ ही यूज करें हमारा कोड गुरुजी GURUJI और अनलॉक करें फ्री प्लस एक्सपीरियंस को टू बिगिन योर जर्नी विद अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नुआर थाई मसाज तकनीक अमेरिका की है, हाल ही में अमूर्त विरासत सूची में से शामिल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 यहाँ पर सही है। हाल ही में अमूर्त विरासत सूची में जो है वो नुआर थाई मसाज को जो है वो यहाँ पर शामिल किया है, लेकिन नुआर थाई मसाज जो है वो अमेरिका की नहीं है, वो कहाँ की है? थाईलैंड की है। यह तकनीक जो है वो थाईलैंड की है, इसके अंतर्गत ब्लड सर्कुलेशन पर ध्यान दिया जाता है। नुआर थाई मसाज, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेंटाना कैमरा एक आक्रामक मछली का प्रजाति है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में असंतुलन पैदा करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको यहाँ पर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 जो है वो यहाँ पर सही है। लेंटाना कैमरा की बात करते हैं तो यह पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में असंतुलन पैदा करती है, लेकिन ये जो है वो एक आक्रामक मछली नहीं बल्कि एक आक्रामक वनस्पति है। लेंटाना कैमरा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो है वो अभयारण्य की वनस्पतियों के लिए पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश व पोषण नहीं मिल पाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? 1945, 1946, 1947 या फिर 1948? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1946। याद रखना, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में जो है वो स्थापना की गई थी। और हम इसको यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जो है वो अभी इसका स्थापना दिवस, 74वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है, ध्यान रखेंगे। टाइम्स मैगजीन का संबंध कौन से देश से है? मैक्सिको, कनाडा, ब्राजील या फिर अमेरिका? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका से। टाइम्स मैगजीन की यदि हम बात करते हैं तो टाइम मैगजीन जो है वो कहाँ से आती है? अमेरिका से जो है वो प्रकाशित की जाती है। और हाल ही में इसने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर यहाँ पर चुना है। ठीक है, तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम्स मैगजीन जो कि छपती है कहाँ से? अमेरिका से, ध्यान रखेंगे। हाल ही में कौन से डांस को ओलंपिक में शामिल किया गया है? ब्रेक डांस, संकीर्तन डांस, भांगड़ा डांस या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रेक डांस। हाल ही में जो है वो ब्रेक डांस को यहाँ पर जो है वो ओलंपिक में शामिल किया गया है। बहुत सारे लोग ब्रेक डांस करते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। हाल ही में इस डांस को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रायोजकों और प्रसारकों के लिए ओलंपिक खेलों की प्रासंगिकता को बनाए रखना है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे सबसे पहले ओलंपिक्स कब हुए थे, ये आपको बताना है। साथ में आपको बताना है कि महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया था। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
हाल ही में भारत में कितने खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की गई है? 500, 400, 1000 या फिर 800? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, 1000। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में जो है वो भारत में 1000 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की गई है। कितने? 1000 खेलो इंडिया केंद्र यहाँ पर जो है सेंटर यहाँ पर ओपन किए जाएंगे। हाल ही में भारत में खेल संस्कृति को नया आयाम प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की घोषणा की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्मकालीन सूखे का कारण केवल अल नीनो ही होता है। हाल ही में इसके संदर्भ में यह अध्ययन IMO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। दोनों यहाँ पर गलत हैं। हाल ही में IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वायुमंडलीय और महासागरीय विज्ञान केंद्र के द्वारा किया गया अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे का कारण केवल अल नीनो नहीं है, और भी जो है वो यहाँ पर कारण होते हैं, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलेरिया परजीवी के 6 प्रकार पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम सर्वाधिक घातक परजीवी है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। याद रखना, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम जो है वो सर्वाधिक घातक परजीवी है, जिसको हम पैरासाइट जो है वो यहाँ पर कहते हैं। मलेरिया परजीवी 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से प्लाज्मोडियम विवेक्स सबसे सामान्य होता है, तथा हाल ही में केरल में पी ओवेल का प्रभाव एक सैनिक में देखा गया है, जो संभवतः सूडान में इससे प्रभावित हुआ था। तो ये फैक्ट जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, इनको भी आप यहाँ पर ध्यान में रखा करें। आपके जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3D प्रिंटिंग में प्रिंटर योगात्मक विनिर्माण तकनीक पर आधारित होता है। 35% बाजार हिस्सेदारी के साथ वर्तमान में भारत इस क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। 3D प्रिंटिंग में प्रिंटर योगात्मक विनिर्माण तकनीक पर आधारित होता है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही फैक्ट है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 3D प्रिंटिंग तकनीक के विकास हेतु नीति निर्माण की घोषणा की है। साथ ही 35% बाजार हिस्सेदारी के साथ वर्तमान में अमेरिका इस क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। साथ में सभी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं 1-2 दिन में जो है वो इसका पूरा वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियोस बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैंसेट सिटीजन कमीशन 5 सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसको आप कार्य कर लीजिएगा। कार्य करता है। इसका उद्देश्य UHC के कार्यान्वयन में सार्वजनिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु एक नागरिक रूपरेखा विकसित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर होगा केवल दो यहाँ पर सही है। UHC के कार्यान्वयन में सार्वजनिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु जो है वो नागरिक रूपरेखा विकसित करना उद्देश्य होता है लैंसेट सिटीजन कमीशन का। याद रखना। और ये जो कमीशन है, ये जो आयोग है, केवल 4 सिद्धांतों पर इसको कार्य कर लीजिएगा, कार्य करता है, जिनमें ये प्रमुख हैं। UHC के तहत सभी स्वास्थ्य चिंताओं का कवर किया जाए, रोकथाम और दीर्घकालिक देखभाल पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए, इनका मेन काम होता है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। ऐसे ही डेली आपको यहाँ पर जो है वीडियोस मिलते हैं। डेली मैं आपको करंट अफेयर देता हूँ। इसके अलावा हमारे वीकली करंट अफेयर भी यहाँ पर चल रहा है, और साथ में मैं आपको मंथली करंट अफेयर भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप सारे करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए, याद रखिए। PDF के लिए और सारी लिंक आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। कैसा लगा वीडियो रिव्यू में ज़रूर बताइएगा। साथ में यदि आप ऐसे ही और भी जो है वीडियोज़ देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।